ट्रांसफार्मर के नहीं होगा तो लोगों को घर-घर बिजली भी नहीं मिलेगी। अच्छा, एक सर थोड़ा और मुझे जानकारी दीजिए, हमें दर्शकों को बताइए कि जो बन रहा है ये किसी के परमिशन से बन रहा है कि केवल अपनी मर्ज़ी से बनाया जा रहा है? सर, इसके बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है उतना, क्योंकि माने ये किसके परमिशन से बन रहा है, लेकिन पार्क में तो कानूनन नहीं बनना चाहिए। लेकिन अगर जगह नहीं है, तो इस जगह को छोड़ कर के और 3 कॉर्नर है कहीं किस भी। आधार पर कह रहे हो पार्कों में नहीं बनना चाहिए? कौन-सा आधार है आपके पास? सर, ऐसा नियम है कि किसी भी पार्क में माने क्या कहते हैं, ये ट्रांसफार्मर नहीं लगना वकील चाहिए, कहाँ है? बुलाना, लेकिन वकील को बुलाना। 1 हुँ, मिनट, लेकिन हुँ, अगर जगह नहीं है हुँ, उपलब्ध, हुँ। तो पार्क में भी लगता है, ठीक है ना? पार्क में भी लगता है, लेकिन ये हमारे आस्था से जुड़ा हुआ है, पीपल का वृक्ष, और हम लोग इसे फिर लगाए बताइए। हैं। और यहाँ पर सर हम लोग पूजा ये अर्चना अच्छा, करते हैं। ये पीपल का पेड़ काटने का भी प्रयास किया गया है ये? सर, यहाँ मैं रह जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं नजफगढ़ में आया हूँ। ये इंदिरा पार्क है, डी ब्लॉक है। ये पार्क में कुछ काम चल रहा है। तो कुछ काम चल रहा है, ये यहाँ पर ट्रांसफ़र लगने की बात आ रही है। अब ये ट्रांसफ़र लगा है, परमिशन मिला है, नहीं मिला है, इसके बारे में मैं जानकारी लूँ, लेकिन कुछ ऑब्जेक्शन लोग कर रहे हैं कि ये जो ट्रांसफ़र फार्मर लग रहा है, यहाँ बच्चे पार्क में खेलते हैं, यहाँ पर नहीं न लगना चाहिए, और ये पीपल का पेड़ है, इसको भी कह रहा है कि काटा जाएगा। तो इस तरह से चारों तरफ अभी कुछ देर में यहाँ पे थोड़ा वाद-विवाद हुआ, मामला थाने में भी गया, पुलिस वाले आए नहीं। क्या चक्कर है, यहाँ के लोगों से मैं जानकारी लूँगा कि आखिर यहाँ के लोग क्या इसको जानते हैं, क्या मानते हैं, क्यों इसका विरोध हो रहा है? भाई साहब, ये जो मामला है, इसके बारे में आपको पता है कि ये जो बाउंड्री बन रही है, ट्रांसफ़ार्मर लग रहा है, इसके बारे में आपको क्या पता है सर? देखिए, हमारे को तो इसके बारे में नहीं पता है। ये एक्चुअल में ये जो काम हो रहा है ना, बिल्कुल वो हो रहा है, बिल्कुल उल्टा काम हो रहा है। समझ गए? यहाँ पार्क है, बच्चों का खेलने-वेलने का रास्ता है, यहाँ तो लगना नहीं चाहिए ट्रांसफ़ार्मर। हाँ, दूसरी जगह कहीं लगना चाहिए ट्रांसफ़ार्मर। यहाँ तो सब, यहाँ जितने भी मकान हैं, सबके बच्चे आते हैं। हाँ, हाँ, लाइट-वाइट का मामला रहता है, किसी को कोई छू दिया, कोई वो कर दिया, तो हाँ। बहुत माने गलत होगा। मान लो कि तो किसी के कहाँ लगना चाहिए अगर मान यहाँ लीजिए यहाँ यहाँ और जगह है, कहीं और जगह है, वहाँ लगाना चाहिए। यहाँ तो पार्क है, सबके घर के लिए यहाँ पे तो अच्छा है जगह कि भाई सबके बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं यहाँ पे। पार्क सा है, इसमें तो लगना नहीं चाहिए। ये जो लग रहा है किसी परमिशन से लग रहा है कि अपने मर्ज़ी से लगा रहे हैं? अब ये तो देखो जी, अब इनको पता है कि कैसे लगा रहे हैं, परमिशन लिए हैं कि नहीं लिए हैं, मगर ये बहुत गलत हो रहा है। देखिए, ये सबके लिए गलत है। किसी के बच्चे आ गए, खेल रहे हैं, किसी के भी बच्चे यहाँ पे जो भी रहते हैं लोग, तार का मामला, लाइट का मामला, थोड़ा-सा भी वो करेगा तो फिर मामला खराब होगा। और फिर लोग उस समय कोई कुछ नहीं करेगा। तो ये बहुत सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा जी, कहना है। और लोग हैं उनसे पूछूँगा। भाई साहब, ये जो ये बाउंड्री इसका ट्रांसफ़ॉर्म लगने का बात हो रही है, आप क्या समझते हैं कि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि लगेगा, लोगों को लाइट की दिक्कत है तो इसलिए ट्रांसफ़र लग रहा है। तो हमारे साथ एसपी साहब हैं, आप क्या देख रहे हैं कि क्यों विरोध हो रहा है इसका? देखिए, इस तथ्य को सामने रखने से पहले हुँ, हुँ, मैं थोड़ा-सा आपको बैक में ले जाना चाहूँगा। हुँ, इस स्थान की पवित्रता को मैं आपको बताना चाहूँगा हुँ, कि यह वृक्ष हुँ, बोधि वृक्ष है, हुँ, यानी बोध गया से गिफ्टेड वृक्ष है। और यह वर्ष 2009 में हमने अशोका मिशन में भिक्षु संघ से प्राप्त किया। और चूँकि ये, ये वृक्ष, हाँ, ये एक वृक्ष। मिनट थोड़ा दर्शकों, आपको समझना है कि ये जो पेड़ है, पीपल पेड़, इसको महाबोधि वृक्ष कह रहे हैं। ये कहाँ से लाए हैं आप? ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। किसी कार्यक्रम के तहत हम लोग जब अशोका मिशन में गए थे, हाँ, तो वहाँ पर मेरे ख़्याल से छुट्टियों का दिन था, ग्रीष्मावकाश था। हुँ, वहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा के बाद बहुत सारे देशी-विदेशी बुद्धिस्ट मॉन्क वहाँ पर रुके हुए थे। हुँ, हम लोग भी वहाँ गए, बहुत सारी बुद्ध चर्चा हुई हुँ, और उन्होंने आते समय हम लोगों को गिफ्ट स्वरूप कुछ न कुछ दिया। हुँ, उसमें बुद्ध प्रतिमा थी, हुँ, बुद्ध के मूर्तियाँ थी, हुँ, बौद्धिक साहित्य थे हुँ, और एक बोधि वृक्ष है, हुँ, जो वो लोग गया से लाए थे। हुँ, उन्होंने ये भी गिफ्ट किया हमें हुँ, कि अगर कोई सूटेबल जगह है तो आप। उस समय मैं यहाँ आ गया था, हुँ, घर बना लिया था हुँ, और ये पार्क बिल्कुल खाली था। हुँ, तो मुझे ये सेफ जगह लगा। हुँ। मैंने यहाँ आकर के इस वृक्ष को लगाया। तो बड़े सीधा सा जवाब ये आपका है कि जो पेड़ दिख रहा है पीपल का, ये आपके हाथ लगाया हुआ है। मेरे हाथों लगाया हुआ है और भी कई सारे गणमान्य जो
बौद्धिक विचारधारा के साथी थे, हुँ। उन्होंने इसमें सहयोग किया और पूरे विधि-विधान से लगा। हुँ। और मैं ही नहीं, हुँ। बल्कि पूरी कॉलोनी हुँ। अब तक मेरे सपोर्ट में खड़ी रही। हुँ। यहाँ पर हुँ। 9 से आज 2025 चल रहा है, हुँ। यानी 24 तक बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध कथा, हुँ। बुद्ध कथा साप्ताहिक भी यहाँ चला है, एक-एक सप्ताह चला है हुँ। और सारे लोगों का सहयोग तो रहा ये है। सीधी-सी बात है, ये जो बाउंड्री हमारे कैमरामैन कहूँ कि बाउंड्री दिखा दीजिए ज़रा, ये बाउंड्री लग रही है, तो ये कह रहे हैं कि ये बाउंड्री आपका कहना है कि ये बाउंड्री नहीं लगना चाहिए? देखिए, मैंने ही नहीं, हाँ। बल्कि मैंने कई संगठनों से बात की। हाँ। उन्होंने कहा कि भई पहले भी एक तरह की गलती हुई जिसकी सूचना आपने हमें नहीं दी। हाँ। अब आप वहाँ रह रहे हो, हम लोग तो वहाँ हैं नहीं, हुँ। तो एक बार भी इसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई जिसका थाने तक मामला पहुँचा कब की हुआ है। बात है ये? अब एग्ज़ैक्ट तो नहीं लेकिन 3-4 साल तो हो ही गया। हाँ। और इ मैं ये भी बता दूँ कि मैं उस समय यहाँ नहीं था, ड्यूटी पर था हाँ। और उसमें हुँ। ये आरोप मेरे पर भी लगाया गया यानी तो उसको उसका एप्लीकेशन होगा आपके पास जो अभी आपने किया? चूँकि मैंने ये कंप्लेन किया नहीं था, हाँ। किसी और ने किया था, हाँ। तो मैं जब ड्यूटी से आया तो मुझे ये सूचना मिली, है ना? हुँ। तो सूचना मिली तो पता चला एसआई का फ़ोन आया कि भई ये आप पेड़ कटवा रहे थे। हुँ। मैंने उनको दिखाया अपने मोबाइल में बचपन से फ़ोटो इस हुँ। वृक्ष का जब से वृक्ष को लगाया है, हुँ। तब से नित्य यहाँ पर बुद्ध वंदना पंचशील त्रिशरण का पाठ ही नहीं होता है, बल्कि बुद्ध कथा, बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, है ना? साप्ताहिक भी हुआ है। तो अपना उन्होंने पुलिस का जो काम था कि उसको कुछ मुद्दे पाइए, ये जो बाउंड्री बन रही है, ट्रांसफर यहाँ लगेगा, तो इसका क्या क्यों दिक्कत है? आपको ये जो पेड़ कट रहा है, इसका वजह है? बिल्कुल, मैंने तो आप चाहते हो कि ये जो बाउंड्री है, ये और कहीं बनाया जाए, ये ट्रांसफर लगाया जाए? बिल्कुल, सिर्फ़ मैं ही नहीं चाहता, मैं तो कहाँ यहाँ चाहते हो? कहाँ लगना चाहिए? मैं बात पूरी कर लूँ, सिर्फ़ मैं ही नहीं चाहता, हुँ। हमारे बौद्धिक विचारधारा, मानवतावादी, सनातन आस्था से जुड़े हुए हुँ। करोड़ों लोगों की ये इच्छा है कि इस क्षेत्र को हुँ। यानी बोधि वृक्ष परिसर हुँ। और बोधि वृक्ष को हुँ। संरक्षित वृक्ष हुँ। और बोधि वृक्ष परिसर को संरक्षित परिसर घोषित किया जाए। इसके लिए हमारे बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं से बात हुई, बोले कि हम इसकी भारत सरकार से माँग करेंगे, पर्यावरण मंत्रालय से, संस्कृति मंत्रालय, वन मंत्रालय, जो हमारे पुरातत्व विभाग है कि इसको संरक्षित हम यहाँ पर कोई अतिक्रमण करने नहीं जा रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि भाई यथास्थिति बनी रहे, यदा-कदा जब भी हम यहाँ कार्यक्रम करते हैं तो बाधा ना हो। पहले वर्ष जब पार्क की बाउंड्री नहीं है तो वृहद कार्यक्रम होता था और पार्क की बाउंड्री होने के बाद कई बार हम लोगों ने इस कार्यक्रम को यहाँ से स्थानांतरित किया, दूसरे जगह किया क्योंकि जगह कम आप है। ये 100 नंबर फ़ोन भी किए थे? 100 नंबर पर फ़ोन किया, कई बार फ़ोन किया, विधायक ऑफ़िस पर मैंने ही नहीं कंप्लेन किया, पड़ोस के सभी लोगों ने आपत्ति ज़ाहिर की, क्या लेकिन क्या वहाँ से खबर आया? क्या हुआ इसके आगे कार्रवाई? वहाँ पर विधायक कार्यालय से मेरे को बार-बार आश्वासन मिला गया कि जब आप लोगों का विरोध है, तो वहाँ नहीं लगेगा, हम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे, हुँ। है ना? हुँ। हमने उनको बताया कि ये बोधि वृक्ष है और इससे न सिर्फ़ मेरी और कॉलोनी वासियों की, बल्कि संपूर्ण विश्व के मानवतावादियों की आस्था का सवाल है, सनातनियों की आस्था का सवाल है। यहाँ से हट के कहीं और लगाया जाए। कहाँ लगाया जाए कि इस बाउंड्री के इसके बाहर बारे या में बाउंड्री में जैसे और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो एक मिनट जगह है। हुँ। जैसे मैं आप पहले ये देखिए ये जो हुँ। जगह टूटा हुआ हुँ। है, हुँ। मेरा सलाह ये था कि ये जो ये आगे दिखाइए हाई ना ज़रा। मास्ट लाइट है, यहाँ पर हमेशा गंद पड़ा रहता है। कहाँ पे? जैसे वहाँ पर बाउंड्री वॉल को छोड़ा गया, हुँ। अगर इस बाउंड्री वॉल को छोड़ करके यहाँ से स्पेस मिलेगा तो ये हमेशा कचरा पड़ा रहता है। हुँ। इस स्पेस का अभी भी आपको दिख रहा है कि कचरा है। हुँ। हुँ। इस स्पेस का कोई यूज़ नहीं है। हुँ। लफंडर बच्चे भी खड़े रहते हैं, कई बार हमारे लिए भी मुसीबत हो जाती हुँ। है ना? तो हमने ही नहीं बल्कि पूरे कॉलोनी के लोगों ने इस स्थान को सजेस्ट किया कि वृक्ष की पवित्रता भी बनी रहेगी और जो ट्रांसफार्मर का सॉल्यूशन है वो भी हो जाएगा। लेकिन यह मेरे समझ से परे है कि पता नहीं क्यों कुछ लोग अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि नहीं तो उसी जो जो जिद पा रहे हैं, यहीं के लोग हैं कि बाहर के हैं? नहीं यहाँ के हमारे प्रधान हैं। अच्छा, मेरे को ये प्रधान का क्या नाम है? डॉक्टर डीएस चौहान मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है क्योंकि उनसे मेरी कई बार बात हुई, बहुत मधुर संबंध मेरे हैं। हुँ। उन्होंने जब मैं यहाँ बुद्ध जयंती का कार्यक्रम किया, हुँ। तो तथागत विचार मंच के बैनर तले जब मैं संयोजक की भूमिका में था, तो वो हमारे संरक्षक थे। हुँ। यहाँ बगल में भोलीराम पब्लिक स्कूल है, हुँ। उसके
फाउंडर जो हैं उसके संस्थापक माननीय रामचंद्र चालान जी, वो हमारे संरक्षक थे। सब लोगों की हमें कहीं एक भी व्यक्ति से व्यक्तिगत अवसर पर कहीं कटुता नहीं है, सभी से मधुर संबंध है। जी, और लोगों से पता करता हूँ, पूछता हूँ कि आखिर ये जो ये इस पार्क में जो बाउंड्री लग रहा है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है पार्क में शराब व अन्य नशीले पदार्थों का सेवन, जुआ खेलना, तो ये सब प्रतिबंध है। तो मैं इनसे सर आप कहाँ सर नाम परिचय? सर मेरा नाम रामचंद्र प्रसाद, हुँ, मैं शिक्षक हूँ हुँ, दिल्ली सरकार का हुँ, और मैं इस क्षेत्र का निवासी हूँ हुँ, और दिल्ली का वासी हूँ और इस संगठन तथागत बौद्ध विचार जो मंच है, हुँ, इससे मैं बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ हुँ, और 2009 ईस्वी से ही भगवान बुद्ध की जयंती, सावित्रीबाई फुले की जयंती, हुँ। अंबेडकर की जयंती इस पार्क में हम लोग मनाते आ रहे हैं ये और जगह का नाम बताइए सर कहाँ ये जगह कौन सी जगह है ये? ये सर इंदिरा पार्क है। आगे? इंदिरा पार्क है, नजफगढ़ इंदिरा पार्क ब्लॉक? ब्लॉक डी ब्लॉक अच्छा। और ये हमारे मित्र हैं, मित्र भी हैं, शिक्षक हैं और क्या हम नाम है इनका? डॉक्टर सत्येंद्र सिंह एसपी सिंह और अच्छा। मेरा नाम रामचंद्र प्रसाद, मैं भी शिक्षक हूँ दिल्ली गवर्नमेंट में और इस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और बुद्ध विचार और महामानवों की, महापुरुषों की हम लोग जयंती मनाते हैं, इसका यही नहीं। सर मैं हाँ, मेन चीज़ पे आ जाता हूँ, इसका समाधान क्या है? ये जो इसका यहाँ समाधान ये है सर कि ये जो ट्रांसफार्मर भी लगना चाहिए क्योंकि ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा तो बिजली लोगों को नहीं मिलेगी, अंधकार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बहुत वृक्ष लगाए हुए हैं और इससे हमारा आस्था जुड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल और कुछ लोग सनातनी लोग मानते हैं कि विष्णु भगवान भी का रूप एक पीपल का वृक्ष है और हमारे सनातन धर्म की महिलाएं उसकी पूजा करते हैं और तथागत बुद्ध को तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल के वृक्ष के नजदीक ही हुआ था, तो हम लोग बड़े ही श्रद्धा से करते हैं। ये ट्रांसफार्मर और पेड़ दिखाते एक चला। मिनट सर, हुँ, ट्रांसफार्मर हुँ, एक कॉर्नर को छोड़ करके क्योंकि वहां वृक्ष है, हुँ। तो और वृक्ष, वृक्ष दिखा हाँ देना। वृक्ष है सर, हाँ, तो इस कॉर्नर को छोड़ करके हुँ। और 3 कॉर्नर है, कहीं भी जैसे लगा सकते जैसे हैं। ये कॉर्नर, हाँ, दूसरा ये कॉर्नर, जो तीसरा कॉर्नर, तीसरा हाँ, कॉर्नर। कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन ये हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, हाँ, तो इस दृष्टि से इस जगह पर नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये पेड़ भी क्षति होगा, हाँ, इससे रेडिएशन निकलता है हाँ, हाँ, और अगल-बगल में मकान भी है, हाँ, ठीक हाँ, है ना? हाँ। गाड़ी तो और बच्चे यहाँ पूजा करेंगे, करंट लगने ये की भी भैया दिखाना संभावना ये होती है। दिखाइए ज़रूर एक बन रहा है ये। बात मैं स्पष्ट कर देना चाहूँ हुँ, हुँ, कि आज हुँ, की जो मीटिंग हमने रखी थी, हुँ, वो बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम को लेकर ही रखी थी। हुँ, लेकिन हुँ, यहाँ कुछ स्थानीय लोगों द्वारा हुँ। ये भी हवा दी गई कि आप बाहर के लोगों को बुला ये लिया। बाहर के हैं ये लोग? नहीं, बाहर के कहने का मतलब कि इस कॉलोनी से बाहर हैं सब लोग नजफ़गढ़ के। हाँ, हाँ, लेकिन जब नजफ़गढ़ में हम कार्यक्रम करते हैं, हाँ, तो हमारे सारे साथियों का सहयोग होता है। हाँ। तो ये मीटिंग आज हमने बुलाया था कि हमारी क्या गतिविधि होगी, कौन-सा डेट सूटेबल होगा, कौन-सा स्थान सूटेबल होगा। तो नहीं, 1 ये मिनट मैं रोक रहा हूँ आपको थोड़ा कि जैसे सर आपका नाम क्या? रामचंद्र प्रसाद। रामचंद्र प्रसाद एक सुझाव दिए हैं कि इस जो कॉर्नर है इसको छोड़ के 1, 2, 3 ये 3 कॉर्नर कहीं भी लगा सकते हैं, तो कोई ऑब्जेक्शन है आपको? में किसी को आपत्ति नहीं है ना? मैंने आपकी आपत्ति है कि नहीं? मेरी भी आपत्ति नहीं है। मेरी कैसे आपत्ति होगी? मैंने ट्रांसफार्मर भी होना चाहिए सर क्योंकि उसके बिना लोगों को बिजली उपलब्ध नहीं होगा और अंधकार में ट्रांसफार्मर के नहीं होगा तो लोगों को घर घर बिजली भी नहीं मिलेगी। अच्छा एक सर हाँ थोड़ा और मुझे जानकारी दीजिए, हमें दर्शकों को बताइए कि जो बन रहा है ये किसी के परमिशन से बन रहा है कि केवल अपनी मर्ज़ी से बनाया जा रहा है? सर, इसके बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है उतना क्योंकि माने ये किसके परमिशन से बन रहा है, लेकिन पार्क में तो कानूनन नहीं बनना चाहिए, लेकिन अगर जगह नहीं है तो इस जगह को छोड़ करके और 3 कॉर्नर है कहीं किस भी। आधार पर कह रहे हो पार्कों में नहीं बनना चाहिए? कौन-सा आधार है आपके पास? सर ऐसा नियम है कि किसी भी पार्क में माने क्या कहते हैं ये ट्रांसफार्मर नहीं लगना वकील चाहिए, साहब बुलाना, लेकिन वकील को बुलाना। एक मिनट, लेकिन हुँ, अगर जगह नहीं है हुँ, उपलब्ध हुँ, तो पार्क में भी लगता है, ठीक है ना? पार्क में भी लगता है, लेकिन ये हमारे आस्था से जुड़ा हुआ है, पीपल का वृक्ष और हम लोग इसे ये लगाए बताइए हैं और यहाँ पर सर हम लोग पूजा ये अर्चना अच्छा करते हैं। ये पीपल का पेड़ काटने का भी प्रयास किया गया है ये?
सर यहाँ मैं रहता नहीं, ठीक है हूँ ना, यहाँ मेरा घर नहीं है, तो मैं किसने काटा, नहीं काटा, मैं देखा नहीं, लेकिन काटा गया है, इसका निशान तो आप भी देख रहे हैं, या प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। तो पेड़-पौधे और उसमें पीपल के वृक्ष को तो सर देवता के समान माना जाता सर है, देवता माना सर मैं जाता है। आपको तो रोक रहा हूँ। सर आपको तो यहाँ के लोकल हैं, आपको मालूम है कि ये जो बन रहा है किसके अधीन बन रहा है, किसका परमिशन है, कुछ पता है आपको? देखिए, जब भी ये काम शुरू हुआ, तो जैसे कि हमें बताया गया, मैंने इस पर आपत्ति ज़ाहिर की, तो हमारे प्रधान जी ने हमें बताया कि प्रधान का नाम बताइए। प्रधान डॉक्टर डीएस चौहान जी ने, कि आप लोगों ने अनुमति दे रखी है। मैंने कहा कि मेरी तो जानकारी में नहीं है। तो उन्होंने मेरे को एक एप्लीकेशन सेंड किया व्हाट्सएप पर, तो मैंने उसको पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि पार्क के दाएँ कोने पर। हमने कहा कि ये दाएँ का डिसीज़न आपने कहाँ से कर लिया? ये तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है। डायरेक्शन तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम होता है। वकील हैं? आप दाएँ वकील हैं? आप सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आप क्या कहेंगे जो ये पीपल का पेड़ के बारे में कहा जा रहा है, पीपल को पेड़ को बगल में लगाया जा रहा है, आप ये ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, क्या जायज़ है? जी, बिल्कुल जायज़ है। तो ये कहाँ ट्रांसफर लगेगा? मान लो यहाँ नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा फिर? ये ट्रांसफ़ार्मर यहाँ नहीं लगा के पार्क के किसी कोने में लगा दिया जाए। 3 कोने में? हाँ, 3 कोने तो कोने है से ना कहीं सर, भी लगा दिया जाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधा कुमारी सिंह है। अच्छा। तो आप ये जो यहाँ के वाद-विवाद की इसका हल क्या निकलेगा? कुछ समाधान है आपके पास? वाद-विवाद तो इसमें होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ये तो सीधी-सी बात है, जिनका भी ऑब्जेक्शन है और जो इसको लगा रहे हैं, आपस में करके ये 3 कोना है पार्क। जब ये पेड़ लगाई गई थी तब हम भी यहाँ थे। पेड़ जब हम लोग लाए थे, कितने साल हो तो गए? हम भी थे। नेहरू अब जी से लाए थे 2009 में। साल इतना याद नहीं है, 2009 2009 में बोल रहे हैं, तो हम लोग गए थे वहाँ एक प्रोग्राम में, वहाँ हमें गिफ्ट में पेड़ मिला। वो हो गया, आगे का बताइए। बता रही हूँ मैं, हुँ। तो पेड़ मिला तो हमारे पास जगह की कमी थी। हुँ। हमने सोचा कहाँ लगाएँ? हुँ। कई लोग हम गए थे तो सबने सोचा कि कहाँ लगाएँ? हुँ। यहाँ पे उस समय पार्क नहीं बना हुआ था, खाली जगह था। हुँ। तो हमने मास्टर साहब को बोला, एसपी सिंह मास्टर साहब को, कि आपके सामने यहाँ जगह है, यहाँ ही लगा लेते हैं। हुँ। हमने यहाँ वकील हैं? पेड़ लगवाए, लगा लिए, इसका देख-रेख किए और हुँ। मास्टर साहब यहाँ नज़दीक में है तो वही इनका देख-रेख किए। जी। लेकिन हर साल जब भी प्रोग्राम होता है, हम सारे भाई यहाँ जमा होते हैं। चलो ठीक है। देश के सभी लोग जमा होते ओके, हैं। समझ गया। हुँ। सर आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि अब जो आगे क्या करेंगे? जैसे इस तरह से आप तो ऐसे तो रुकने वाला नहीं है। तो मैं जानूँ कि आप आगे क्या करेंगे? देखिए, मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ, है ना? तो हम तो अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं सर? नहीं, नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये सारे आस-पड़ोस के लोगों ने आपत्ति ज़ाहिर की, विधायक को भी दिया और आगे भी जितने भी संबंधित विभाग हैं, उनको मेल किया। ये सिर्फ़ एसपी सिंह का अकेले का काम नहीं है, हाँ, सारे वही मतलब पड़ोसी कि ये अपने लिए तो है बात ना? नहीं कर रहे हो, आप जैसे तो हाँ, अपने लिए नहीं कर रहे हो ना, अब ये बाकी और है मकान है। कि कुछ लोगों ने बहुत ही आस्था आहत करने वाली शब्दों का प्रयोग किया। निश्चित रूप से उसको लेकर के मैं आहत हूँ कि यहाँ ट्रांसफ़ार्मर नहीं लगेगा, कल कूड़ा घर बन जाएगा, फिर बदबू आएगी, फिर अच्छा लगेगा। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, जिसका मैं सख्त विरोध अभी भी कर रहा हूँ और आगे भी मेरी तो आपत्ति क्या जारी रहेगी। इसके लिए बैठ के बात की कि भाई नहीं, ऐसा बैठ के तो बात करूँगा ही, हाँ, मुझे भी यहीं रहना है, तो निश्चित रूप से व्यक्तिगत मेरे को किसी से कोई शिकायत है नहीं, हाँ, है ना? हाँ। अब ये है कुछ लोगों की जिद है, तो हम उसकी कानूनी वैधानिक लड़ाई लड़ेंगे, हम तो भई सर मारने नहीं जाएँगे ना। हाँ, आपस के सही हाँ, है, सॉरी बिल्कुल, आप बिल्कुल। आपसी सौहार्द को बनाए रखने हुँ, बुद्ध को विश्व शांति का प्रतीक माना जाता है। हुँ, हुँ, तो हम यहाँ पर उत्पात करें, खुराफात करें, ये मेरे लिए शोभा नहीं देता। हुँ, हाँ, हुँ, लेकिन ज़रूर जब आस्था एक बार जुड़ जाती है हुँ। और मुझे नहीं लगता कि इसी में किसी को आपत्ति होनी चाहिए। जगह की कमी नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्थाएँ की जा सकती है। लेकिन अब ये मेरे समझ से परे है कि आखिर आखिर जिद क्या है कि ये यहीं लगेगा। जी, ये बिल्कुल अभी तक मेरे समझ से परे है। जी। तो देख सकते हैं किस तरह से इनका कहना है कि आखिर जिद यहीं पर क्यों है, बाकी 3 कोना है वहाँ भी लग सकता है। क्या लोगों
इच्छा में पीपल है, कृष्ण ने नहीं कहा कि सबने सब कुछ कर दिया, कोई नहीं सुनेगा। बिल्कुल आपका ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। वो अलग से बना रखा है, ये नहीं होना अच्छा है, अच्छी बात है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, मतलब है यार ये मेरा लेने से कुछ नहीं, उनके हक के नहीं कर रहे हैं, हमारे अपने घर में जाना पड़ता है। बहन जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कलावती बिष्ट है। कलावती बेस्ट है। यहाँ कितने साल से रह रही हैं? हमको 5 साल अब होंगे, जून में 27 जून को। अच्छा। हाँ जी। बच्चे हैं आपके पास? हाँ 3 है, 2 लड़का 1 लड़की है। क्या करते हैं बच्चे? लड़का तो इंजीनियर टीचर्स में, अच्छा पर इसकी किडनी खराब है। अच्छा। 3 दिन डायलिसिस हुआ इसका। अभी तो ये अमर लीला में भी भर्ती था, कितने पैसे लगे हमारे। हाँ, इसको मेरा इम्यूनिटी वीक है, तो हमने बोला था कि कम से कम, वैसे तो 60 फुट होना चाहिए मेरे से, तो इन्होंने मेरे से 30 फुट डिस्टेंस रखो, जो कि पेड़ के पार जाता है। तो ये ये इनसे सवाल पूछो आप बालों। मैं ये कर रहा हूँ कि आपके कितने बच्चे हैं? 3 है। 3 बच्चे हैं। जो ट्रांसफर यहाँ पे लग रहा है, आपको क्या दिक्कत है? क्यों आपको ऑब्जेक्शन है? मेरे लड़के की किडनी खराब है, वैसे 15 फुट की रोड है हमारी। आपका घर मकान कौन सा दिखाना ये डी 368 इनका नंबर है, इनका मकान दिखाइए। और इनके सामने ये लग रहा है, ये तो इनका कहना है कि 15 फुट की रोड है ना हमारी, बाकी हमको कोई दिक्कत नहीं है। 30 फुट की होती तो हमें कोई मतलब नहीं तो था। अगर ये जो यहाँ पे लग रहा है इस कोने के बजाय दूसरे कोने पे लग जाए तो? बहुत अच्छा है। हाँ। तब तो बहुत अच्छा है, ऐसे जी कर दोगे तो हम तो हाथ जोड़ के विनती करेंगे आपको। अच्छा, तो अधिकारी लोग देख रहे हैं, वो आपकी विनती सुनेंगे, ऐसी बात नहीं? कोई नहीं सुन रहा है। हम हाँ। कोने के लिए भी कह रहे हैं, तो कहते हैं कि गेट से इधर लगा दो, हमने वो नहीं बोला था, बराबर इधर ही सब बोलिए। मना कर रहे हैं। वो लगभग 33 फुट है, तो किसी को मेडिकल इशू भी नहीं सही में होगा। हम ये बोल रहे हैं, बस और कुछ नहीं कह रहे। बस मेडिकल इशू है, ये किडनी है खराब, ये देखो। किडनी खराब है लड़के की। हाँ। 3 बार डायलिसिस आते हुए, हाँ। मंगलवार, वीरवार और शनिवार 3 दिन डायलिसिस होते थी। आकाश से कितने रुपए लगाए हमारे? आकाश से 3 लाख रुपए कुछ रुपए लगाए उसके। अभी अभी आया। हमारा तो ये था वो कि कम से बढ़ती 30 फुट दूर रहते रखते हैं, हैं। तो पेड़ के, या तो देखो पेड़ आ रहा है 30 फुट में, और ये बोधि वृक्ष है, और इसका बहुजन समाज के लोगों में बहुत वो है, इसकी मान्यता है, हाँ। तो इसको इफेक्ट ना किया जाए। तो हमारा मानना था कि गेट के पास लग जाए, हाँ। बस हमारा यही मानना है। और उसके किसी का भी घर, सबका घर बराबरी दूरी पे, तो उसमें किसी को इशू नहीं होना चाहिए। हमारा तो यही है। आपका नाम सर? सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह। मेरे ये हस्बैंड जो अच्छा, आपका भी इसमें सहमति है कि यहाँ नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना ये जो लगा रहे हैं, जिनसे लगा रहे हैं, इनको परमिशन मिला हुआ लगाने का? चाहिए। परमिशन पता नहीं है हमको, मिला ही नहीं मिला परमिशन। हाँ। परमिशन का नहीं पता। अच्छा, हाँ, मिला ही नहीं मिला। तो आप ऑब्जेक्शन दर्ज कराया कि भाई यहाँ नहीं, आपकी बात सुनी नहीं गई? ना, नहीं सुन रहे, नहीं जा सुन रहे रहे। हैं, हमको लड़ाई कर रहे हैं। अरे मानने लगा दे रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बोला सच बोल, सच भगवान पे होता है, सच के साथ आएंगे। हम सुबह से बहुत चिल्ला के आवाज भी खराब हो गई। हमने आज नाश्ता पानी भी नहीं करा, कुछ नहीं करा, सही में सच बता रहा हूं, झाड़ू में ना मारा। जी, रोक लेना जब। सच बता। भाई साहब, ये जो मामला यहाँ नजफगढ़ में डी ब्लॉक है, ये एक ट्रांसफर के लिए विवाद हो रहा है। अगर इनका कहना है कि अगर ये जो यहाँ घर के पास है, इसको घर के दूसरे कोने पर लगा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका क्या मानना है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो भगवान बुद्ध और बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। मुझे तो ये लगता है क्रास फार्मा एक साजिश है, क्योंकि ये साजिश के तहत जो है, जैसे कि ये बोधि वृक्ष आप लोग अभी देखे होंगे कि बोधि वृक्ष के नाम से इसे बताया जा रहा है। कटाई हो रही है, दिखाना भैया, दिखाना जरा। ये अभी अभी विवाद हो ही रहा, फिर भी ये काटे जा रहे हैं। कहाँ का अधिकारी लोग हैं, ये देख सकते हैं कि इनको परमिशन मिला है कि नहीं मिला है, इसको काट रहे हैं ग्रिल को। भाई, आप लोगों को परमिशन मिला है काटने का? हाँ? आप बोल रहे हो ना, तो आपसे पूछूंगा ना। लेटर ले लो, लेटर पढ़ लो ना, उधर परमिशन लेटर ले लो, लेटर हमारे पास परमिशन का नहीं, काटने वाले कुछ आपको परमिशन दिया भैया? प्रधान अंदर जाओ, प्रधान के पास। हाँ। ये मैंने दे दिया, हाँ? मैंने दे दी तुम्हारी। नहीं, मैं आप मेरे से पूछा बात नहीं कर रहा। नहीं, बात है तो हम तो वीडियो बनाएंगे ना, हम तो वीडियो बनाएंगे ना। मत बात कीजिए, मत बात कीजिए, मत कीजिए। मैं तो करूँ, परमिशन मिला है तो मैं हम अधिकारी नहीं है, हम अधिकारी नहीं है, मैं अधिकारी नहीं हूँ। हाँ जी। मास्टर से हमने बहुत कुछ, 1 हफ्ते से हमने रोक रखा था काम, हाँ। तो बात से बात बन गया, एक सामाजिक समरसता बनती रहे जी। ठीक है, सारी बात हुई। और ये हमने जबरदस्ती नहीं लिया,
हाँ। ये हमने पहले बीएसएस वालों से परमिशन ली, हाँ। बुलाया उनको, बोले जी कहाँ लगाएं हम, हाँ। तो उन्होंने हमें ये जगह सजेस्ट करी बीएसएस वालों ने। ये हाँ। फिर हमने एमसीडी में जाकर के वहाँ से बात करी, उन्होंने हमें ये जगह दी कि भाई देखो आप पार्क के अंदर नहीं लगा सकते, लेकिन पार्क की जगह को आप जो बाहर कर दीजिए, जगह जो आपको बनाना है। बात करें पत्रकार साहब उधर से क्यों नहीं जाके बात करें? इधर यहाँ इधर जैसे इधर से साइड बात में करिए यहाँ ना। लगवाना था अरे यहाँ लेकिन लगवाना मेरे कहने से नहीं लग रहा है, समझे? आप एक बात नहीं, ये बिल्कुल तो डालें। आपके लिए कॉलोनी वाले चाहिए सर। कॉलोनी की समस्या थी, यहाँ लगवाना था। हाँ। समस्या थी, तो सर ये आपका मकान कहाँ पे है? मैं तो यहाँ रहता हूँ, उत्तम नगर फिर रहता हूँ। आपको यहाँ लगवाना था, वहाँ लगवाना था, आपको ज्यादा नहीं, समस्या नहीं, है हम तो हमारी देखिए हम एसोसिएशन तो कह सकते हैं हमारी सर, तो सर एसोसिएशन हम में तो आपसे अच्छा कह लगा सकते हैं ना, कह जहाँ सकते अच्छा लगा वहाँ हैं। लगाया नहीं, था। देखिए, हम आपसे रिक्वेस्ट कर बिल्कुल सकते हैं। किसी को तकलीफ नहीं हो देखिए, वहाँ हम लगवाया है। हम आपसे रिक्वेस्ट कर किसी सकते को हैं। चाहे मैं तो ये करूँ, रिक्वेस्ट करने वाला मैं करूँ, इशू बहुत मैं बहुत नहीं, खड़े हैं। बिल्कुल वो बात सही है, आप किसी को कम से कम तकलीफ आप होगी वहाँ लगाएंगे। देखिए, आप जैसे पेड़ है, आपने समझता के बिल्कुल साथ कटा लगाए। दिया पेड़ पेड़ के वहाँ पास। ज्यादा नुकसान हो जाएगा पेड़ों तो को। थोड़ा सा दो पेड़ मीटर को करवा दीजिए बिल्कुल इसको। नुकसान नहीं होगा, इसकी बाउंड्री चलिए कोई बात नहीं। चौतरा इसको कोई नुकसान नहीं होगा भैया, इसको और हम चौथा बना कोई के दिक्कत पेड़ की बढ़िया पूरी बना के सुरक्षा करेंगे। चलो भाई बढ़िया। ये हमारी सबसे ज्यादा तो देख सकते हैं कि इस तरह विवाद को मैं अधिकारियों से यही निवेदन करता हूं कि ये जो बात में विवाद हो रहा है इसको बैठ के बात करें, दोनों पक्षों को बात सुनी जाए। तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर ये विवाद न बने, विवाद को हल किया जाए। कैसा आपको लगा रहा हमारी बातचीत? आप प्रतिक्रिया में जो बताएं। हाँ सर, 50 घरों में घूम लोगे, ट्रांसफर चाहिए नहीं चाहिए? मैं जो मिलेगा उससे पूछूंगा भाई, हाँ, पूछ लो, जो पूछ लो। जो मिलेगा उससे ये पूछूंगा। तो जो है सब बाहर के लोग हैं, एक भी लोग यहाँ का नहीं है। नहीं सब बाहर के, वो देखो, परेशान नहीं वो है। D83 ये के बनाया है। मैं D83 तो यहाँ के नहीं है ना। हम इसको सोने में अरे लगाते हैं, सुनो सर, ऐसे कहेंगे। आप दूसरों की सुनो ना, वो D381 बाहर के हैं वो, बिल्कुल बिल्कुल है ये। आपने बोल दिया ना बाहर के हैं ना, दिखाता हूँ, एक मिनट में वो दिखाता बात हूँ। नहीं। ठीक है, इसमें इनको एप्लीकेशन इन पर साइन है इन लोगों के, इनके साइन है कि हाँ जी लगा दो यहाँ पे ट्रांसफार्मर, ये रहा साइन। ये मास्टर जी के मिसेज के साइन है, सरोज सिंह, ये प्रदीप वशिष्ठ के हैं, ठीक है, और ये इनका जो मकान नंबर जो दे रखा है, ठीक है, ये रहा D381। आपका कहने में मतलब लीगल काम हो, कोई लीगल काम 100% लीगल है। ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये इनका यदि इनको समस्या है तो कोर्ट में जाइए, जी, कहीं भी जाइए, जी। नोटिस दिलवाइए और देखेंगे आगे। जी। तो समस्या तो भाई देखो हमारा पक्ष है, दोनों को दिखाना है, जैसा मामला वैसे दिखाओ, हम तो किसी का पक्षपात नहीं करें। जी परेशानी के लिए हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों पक्ष हमको दिखाना है। जी तो मैं बताता हूँ, जी। लाइट की बड़ी मेजर प्रॉब्लम है हाँ हाँ और लगभग 1-2 साल से कोशिश में देख भी कहीं ट्रांसफार्म लगे और लाइट की हमारी जो है सुविधा है वो हल हो। मेरा इस साइड वाला मकान है, मेरा भी है, मेरे को कोई एतराज नहीं है। गली में अच्छा, एक चीज थोड़ा हाँ, रोक गली में लो, ना एक चीज रोक लो। हाँ, इनका कहने का मतलब है कि ये 3 कोना है, तीनों कोनों में और कहीं लग जाए। उसमें वो पेड़ लगा है, कितना बड़ा भारी पेड़ है, भारी पेड़। अंदर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो देख सकता हूँ कि किस तरह से लोगों का मानना है कि इस तरह से बातचीत को कैसे हल किया जाए, दोनों पक्ष को सुना जाए। देखो आप इस कोने में जाओगे तो पेड़ है, देखो ये पेड़ हाँ ठीक है, ठीक है जी। हाँ हाँ जितनी हाँ, दूरी उस को कोने बनाए। में देखो कितना भारी पेड़ है, हाँ हाँ नहीं काट सकते। आइए नहीं आइए लगा सकते। आइए जरा। इस कोने पे भी बता रहे हैं कि पेड़ है, बहुत भारी पेड़ है, देखो पेड़ है, और उस कोने पे भी वो कोने पे भी वो पेड़ है साहब, जी जी ठीक है। जी तो वहाँ पर खाली जगह है, स्पेस है, मेरा वहाँ पर मकान भी है। हाँ हाँ मेरा मकान है वहाँ पर 383 नंबर हाँ डी, हाँ हाँ। तो मेरे को कोई एतराज नहीं वो है तो साहब। 383 वाले भी ऑब्जेक्शन कर रही थी मैडम। नहीं, मेरा वो साइड वाला मकान है। अच्छा, ये कौन सा सामने वाला मकान है? खाली वो काला गेट ये लगा सामने वाला कौन सा नंबर है, ये जो सामने है? ये नंबर नहीं मेरे को ध्यान है। 381 शायद हाँ है। 381 ये हो हम सकता है। ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि हाँ। पेडनी का प्रॉब्लम है, हाँ। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि देखो कुछ दूरी से लाइट है ना, हर एक आदमी को चाहिए, और ट्रांसफार्म नहीं लगना देना चाहते, तो लाइट कैसे आएगी बगैर उस ट्रांसफार्म के? मैं कह रहा हूँ दोनों पक्ष बैठ के बात करें ना, कोई हल थोड़ी, लड़ाई झगड़ा नहीं, थोड़ी वो करना है। डॉक्टर साहब ने भी दिखाया था जो कागज आप लोगों को, उस पर बकायदा साइन किया हमने। 1 साल से कोशिश में है कि भाई ट्रांसफार्म लगे और हमारी जो लाइट की असुविधा उसका हल हो, अच्छा एक क्योंकि चीज बताओ, लोड की वजह से अच्छा एक पहले मिनट लोड सर, कम एक था। मिनट सर, हाँ जी, आप यहीं के ना? हाँ जी। मैं आपसे ये सुझाव चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए विवाद है, तो क्या इसका कोई और समाधान हो सकता है, कोई रास्ता है इसके अलावा? बिल्कुल रास्ता है, हमने मिलजुल कर नरज जब किया है, ये एक आध आदमी का है ये जो नहीं, असुविधा एक है। मिनट, जैसे विवाद है, हाँ। इसके अलावा तीसरा कोई ऐसा सुनो। कोई रास्ता निकल सकता है? आप जैसे पत्रकार हैं, जी। पूरी में घूमते हैं, जी। तो आप लोग बता दो अगर कोई बगैर नहीं नहीं, ट्रांसफार्म आप के लोकल लोग हैं, हम हाँ। लोग तो भाई देश दुनिया, हमको आपको कोई लोकल लोग। बगैर ट्रांसफार्म के अगर बिजली नहीं की नहीं नहीं, कोई हल हो सके वो तो बात नहीं, ये ट्रांसफर जो लगने वाला मामला है, तो क्या और कहीं लग सकता है, ये मैं पूछ रहा नहीं, हूँ। और कहीं जगह नहीं दिखाई दे रही सर। या तो फिर कॉलोनी में कोई प्लॉट खरीदा जाए 1000-500 गज का, उसके बीच में लगाया जाए। इतना हमारी कॉलोनी के लोगों के पास पैसा नहीं है कि वो कोई प्लॉट खरीदे और उसके बीच में लगाएं, क्योंकि कोने पर तो फिर भी नहीं लगाने देंगे, क्योंकि ये मेरा मकान है, ये मेरा मकान है, ठीक है। इससे उचित जगह कहीं नहीं दिखाई दे रही साहब। चलो मेन ठीक, कारण ये है। आपका नाम और सर? मेरा धीरेंद्र नाम है जी, मेरा वो सामने वाला ठीक ठीक, मकान है, मेरे कितने को मिनट कोई हुए? एतराज नहीं है। कितने मिनट हुए? हाँ, जब ठीक, मेरा कोई रोक दो, एतराज ठीक है। और आप लोग अच्छा, इस पार्क में लिखा हुआ है यहाँ के दारू, शराब, खेलना-कूदना, ये ऐसा आपके यहाँ दिखता है कि लोग दारू पी के यहाँ बैठते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी का कोई बारात-वारात आ गई है किसी दिन, हाँ। तो उस दिन कोई हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो कोई शराबी-वराबी यहाँ नहीं आता ऐसा। ये साफ हाँ। माहौल है, साफ-सुथरा लोग आते हैं, कोई लोगों को अब तो छोटे बच्चे खेलते हैं, ये बहन खेलते बेटियों को कोई हैं। ना, दिक्कत ना, नहीं कोई है। दिक्कत नहीं।
बहन बेटियों को कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर पार्क जो बना है, हाँ। क्या ये पार्क ठीक-ठाक है? इसका और सुधार हो सकता है कि इस आप लोग और सही सुधार हो सकता है सर। हाँ। घास-वास वगैरह दोबारा लगाई जा सकती कोई है माँग किया और किसी से? हाँ, हाँ, विधायक से माँग की है, पहले भी घास आई थी, ये नीलम पहलवान जी ने लगवाई थी इसमें घासें हाँ। और अब क्या है कि बच्चे का दबाव ज़्यादा हो गया है। और क्या सुनो दिक्कत जी, है? मैं कंक्लूड करने लग रहा हूँ मैं। बच्चों का दबाव ज़्यादा होने की वजह से छुट्टी-छाटियों की वजह बच्चे यहाँ इसमें खेलते हैं तो घास खत्म हो गई है। हुँ, हुँ। अगर वो थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा तो घास झूला-वूला दोबारा नहीं झूला-वूला भी नहीं है? झूला है, थोड़े वर्किंग में नहीं है कुछ तो झूले। झूला का आपका हाँ। डिमांड है कि झूला लगना चाहिए हाँ, यहाँ पे? हाँ, 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 थोड़ा और मॉडर्नाइज़ेशन हो जाए, है हाँ। ना? नई सरकार बनी है उससे उम्मीद है भई इसको थोड़ा और अच्छा डेवलप क्या-क्या और माँग है इस पार्क के लिए हो सके? जैसे झूले लगा दें हाँ। और अच्छे पेड़ फूलदार पौधे लगवा दें इसमें। हाँ। और अगर सफाई के लिए गार्ड मिल जाए, इसमें कोई एक समय बंद हो भई इतने बजे तक पार्क खुला रहेगा, इतने बजे के बाद इसको बंद कर दिया यहाँ जाएगा। जुआ-ताश हाँ। तो नहीं लोग नहीं, खेलते? नहीं, जुआ-ताश कोई नहीं खेलता जी यहाँ। चलो धन्यवाद। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू तो सर। लोगों का सोच है ये आप पार्क देख सकते हैं, ये पार्क बच्चों का खेलने का जगह है। तो इस तरह से लोगों को अंदर भाईचारा बना रहे, ऐसा काम हो जो इस यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, नेता हैं, जो भी यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता है, उनसे निवेदन है कि आप बैठ कर के इसका समाधान निकालिए, दोनों पक्ष की बात सुनी जाए। मैं मेवालाल, बहुजन समाज दिल्ली। जय भीम, जय भारत।